नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर मुख्यमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता, प्रदेश का स्वरूप संरक्षित रखना प्राथमिकता दामी। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरक्षित रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में जबरन, धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात रविवार को जून में आयोजित जैन समाज के सम्मेलन में कही है। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने जैन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून के बाद से 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता मिली है। प्रदेश में सरकारी भूमि को कब्जों से मुक्त कराने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। इसके लिए चलाए गए अभियान के तहत प्रदेश में 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। टनकपुर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 की हुई मौत। रुड़की में दरोगा समेत 6 पर हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज। रुड़की में 1 साल पहले माधोपुर गांव के तालाब में मिले युवक के शव के मामले में एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों की विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सोहलपुर गाड़ा निवासी अलाउद्दीन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने पुलिस पर सोहलपुर गाड़ा में ही रहने वाले चचेरे भाई वसीम की हत्या का आरोप लगाया था। अलाउद्दीन ने कोर्ट को बताया कि वसीम ने 24 अगस्त 2024 को अपनी बहन के यहाँ माधोपुर गाँव आया था। रात लगभग 1:36 को वो वापस लौट रहा था। रास्ते में गांव के तालाब के पास गौवंश संरक्षण स्क्वाड के उप निरीक्षक शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, परवीन सैनी व 3 अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने वसीम को पीटा और तालाब में फेंक दिया। वसीम ने शोर मचाया तो गांव के ही कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने वसीम को तालाब से निकालने का प्रयास किया। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी, जिसे लोग वसीम को नहीं निकाल सके। अगले दिन तालाब में वसीम का शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। अलाउद्दीन का आरोप था कि उसने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रात की शिक्षक संघ ने लिया आंदोलन तेज करने का निर्णय। श्रीनगर और हल्द्वानी में अब होगा प्रदर्शन। आंदोलन की वजह से स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए राजकीय शिक्षक संघ ने नया रास्ता निकाला है। यह जल्द ही श्रीनगर और हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर है। प्रदर्शन सार्वजनिक अवकाश के दिन किया जाएगा। जिला और ब्लॉक मुख्यालय में श्राद्ध पक्ष में सीधी भर्ती निरस्त करने के लिए शिक्षक तर्पण भी देंगे। रविवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश और सभी जिला इकाइयों के पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों सत्याग्रह आंदोलन की रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि राजकीय शिक्षक संघ अवकाश के दिन गढ़वाल में, श्रीनगर और कुमाऊं में, हल्द्वानी विशाल जुलूस निकलेगा। संघ ने कहा कि जब सरकार बात नहीं सुन रही तो हमें अपनी न्यायोचित मांगों को आम जनमानस तक जाकर जन समर्थन जुटाना पड़ रहा है। बैठक में सभी सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार की निर्णय लिया गया है। देहरादून में राज्य कर्मचारियों ने उपेक्षा पर जताई नाराजगी। पौड़ी के पैठाने में भालू पकड़ने को 17 कर्मी लगाए। भालू अब तक ले चुका है 35 से अधिक मवेशियों की जान। पौड़ी जिले के पैठाने में बीते करीब 1 महीने से भालू के हमलों ने ग्रामीणों में दहशत बना रखी है। भालू अब तक 35 से अधिक मवेशियों को मार चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत और भय का माहौल है। सबसे अधिक प्रभावित गांव कुचौली, कुडिल, कठियूड़ और सौंठ शामिल है, जबकि रिखौली खंडी के 2 अन्य गाँव में भी भालू ने हमले किए हैं। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने इस क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिया। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 17 लोगों की 4 टीमें गठित की, जिनमें से 2 डॉक्टर, 2 ट्रैंकुलाइजर स्नाइपर और अनुभवी वन्यजीव विशेषज्ञ भी शामिल है। डीएफओ सिविल पौड़ी वन नेगी की अगुवाई में टीम भालू को पकड़ने में जुट गई। विभाग की एसडीओ आयशा बिष्ट ने बताया कि भालू की गतिविधियों में नजर रखने के लिए 1 ड्रोन कैमरा और 10 ट्रैप कैमरा संभावित स्थलों पर लगाए गए। हालांकि विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है करीब 600 गौशालाओं की चौकसी करनी पड़ रही है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय रिक्त सीटों पर अब मेरिट बेस पर होगा प्रवेश। कर्णप्रयाग के नंदा सैंड में 9 से होगा 4 दिवसीय मेला। श्रीनगर में पार्षदों ने मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा। बद्री केदार मंदिर चंद्रग्रहण के कारण रहे बंद। गढ़वाल में रविवार को चंद्रग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही रघुनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चंद्रग्रहण का सूतक लगते ही कपाट बंद कर दिए गए। सोमवार को मंदिर का शुद्धिकरण करने के बाद फिर से देव दर्शन किए जाएंगे और भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। उत्तरकाशी के नौगांव में अतिवृष्टि से लोगों के रोजी रोटी पर संकट। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे नगर पंचायत नौगांव में अतिवृष्टि ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शनिवार देर शाम तेज बारिश
से देवलसारी और नौगांव गधे उफान पर आ गए, जिससे नौगांव नगर पंचायत क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार के सामने रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया। लोगों के आवासीय भवनों को अलावा दुकानों और खेती को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से शीघ्र मुआवजे की मांग की। नौगांव में गधेरों का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे घरों में रखा कीमती सामान, खाने पीने की वस्तुएं सब कुछ बर्बाद हो गया। नगर पंचायत में पेयजल लाइनें, हैंडपंप और ग्रामीण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुए। आपदा ने सबसे अधिक नुकसान देवलसारी, धारी, मुलाना, नौगांव क्षेत्र में हुआ है, जहां जन हानि तो नहीं हुई लेकिन आवासीय भवनों को अपनी चपेट में ले गए। यहाँ लगातार भूकटाव हो रहा है। नगर पंचायत में फूलक सिंह रमोला का मकान पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हरिद्वार हर की पैड़ी में चंद्र ग्रहण के कारण दिन में हुई आरती। पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक के पेपर लीक पर परिणाम हुआ रद्द। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के बैकलॉग परीक्षाओं विषयों के कम्पार्टमेंट देने वाले छात्रों की परीक्षा परिणाम रद्द कर दी गए। सूत्रों के अनुसार बीटेक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा मई में आयोजित की गई थी। तक कुछ प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई थी। उस समय मामला दबा रहा। हाल में कुछ छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत डीन से की थी। इस पर जांच बैठाएगी। जांच समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट डीन को सौंपी है। रिपोर्ट में ठेके पर कार्यरत 2 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार के 6 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के जिन छात्रों ने इस दौरान अपने बैकलॉग विषयों के कम्पार्टमेंट परीक्षाएं दी है, उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। हल्द्वानी चोर गलिया मार्ग पूरी तरह खुला। अल्मोड़ा हाईवे पर भी मिली राहत। बीते एक सप्ताह से बंद मार्गों पर परेशानी झेले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। सूखी नदी के पुल को दुरुस्त कर हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। वहीं भवाली अल्मोड़ा हाईवे 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों के लिए भी खोला गया है। हालांकि भारी वाहनों की आवाजाही अब भी बंद है। बीते 1 सितंबर से मूसलाधार बारिश के चलते गोलापार स्थित सूखी नदी पर बने पुल पर 3 मीटर प्यास का बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसके चलते हल्द्वानी और चोरगलिया के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। सबसे ज्यादा परेशानी खटीमा और सितारगंज जाने वाली यात्रियों को उठानी पड़ रही थी। सामान्य मार्ग बंद होने से लोगों को करीब 50 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा था। चंपावत स्वाला में छोटे वाहनों के लिए खुला ऑल वेदर रोड। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के समय 10वें दिन छोटे वाहनों के लिए खुल गया। अभी राजमार्ग में बड़े वाहनों के लिए संचालन का इंतजार करना होगा। शनिवार की रात को कार्यदायी संस्था की ओर से 3 पॉकलैंड 2 जेसीबी मशीनों के माध्यम से सड़क से मलबा हटाने का कार्य किया गया था। रात में ट्रायल के लिए एक जेसीबी मशीन को सड़क के इस पार से दूसरी पार पहुंचाया गया, लेकिन रविवार को सुबह इससे पहले की मार्ग से छोटे वाहन का संचालन किया जाता। संवेदनशील स्थान पर सड़क एक बार फिर से धंस गई, जिस कारण राजमार्ग के खुलने की संभावनाएं क्षीण होने लगी थी। रविवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे स्वाला में पहले छोटे वाहनों को टनकपुर के लिए रवाना किया गया। बेरी नागबन अनंत चतुर्दशी मेले का रंगारंग समापन। रानीखेत ताड़ीखेत में ब्रिटिश कालीन पुलिया हुई ध्वस्त, संपर्क कटा। बागेश्वर में सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की हुई मौत। जागेश्वर में बीएसएनएल सेवा ठप होने से भड़के लोग। सितारगंज में शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन का किया गया स्वागत।